11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, नौकरी मिला? नौकरी मिलना शुरू कब से हुआ? 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तब से। लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है? अब आप संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब मोदी जी वोट लेकर के चल जाते हैं, चुनाव में फिर आते हैं और खाली क्या बोलते हैं? जंगल राज, जंगल राज। पहले हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारे चाचा कहते थे कि कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाएगा। आज वही चाचा बोले कि हम इतना नौकरी दिए, इतना नौकरी दिए, वो कहां से पैसा आ गया? चाचा ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो पहले चाचा बोलते थे मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए, अब कहते 125 यूनिट हम फ्री में बिजली देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने जनसभा को किया है संबोधित। और ऐसे में आप हमारे देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र के गंगोलिया मिडिल स्कूल पर है, जहां अब से महज चंद मिनट पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर और वैशाली के तमाम प्रत्याशी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जनसभा को संबोधित जब कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो खूब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज रहा था। वहीं उन्होंने सवाल, कई तरह के सवाल उठाए हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया। और उन्होंने कहा है कि अब जो गुजरात वाले जो है वह बिहार में राज करेंगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, यहाँ बिहार के लोग ही बिहार में राज करेंगे। बड़ा बयान दिया है उन्होंने, साफ तौर पर कहा है कि यह एनडीए की सरकार नहीं, जुमलेबाजों की सरकार है। शिक्षा रोजगार पलायन की बात नहीं करता है, यह सिर्फ सरकार बढ़ाने की बात करता है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और आपको बता दें कि जब मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो उनके साथ बीजेपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता जो है वह मौजूद रहे। साथ ही जो मुजफ्फरपुर और वैशाली के तमाम प्रत्याशी थे महागठबंधन के, वह इस मंच पर मौजूद रहे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी इस जनसभा को सुनने के लिए पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब चुनाव की प्रचार की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में अब कल जब कांग्रेस के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया है, बीजेपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। अब उसके बाद लगातार बिहार में जो है वह चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है। और इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बीजेपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता सहित कई बड़े जो नेता हैं वह यहाँ पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया है। और उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो 20 दिनों के बाद और जितने भी बिहार के लोग हैं प्रत्येक घरों से एक लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही कई अन्य बातें बिहार के लोगों के लिए क्या है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से जनसभा को संबोधित करने के बाद अब अपने पड़ाव के लिए निकल रहा है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश दिया है, बड़ा हमला अपने जनसभा संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है गठबंधन की सरकार है, यहाँ पर अपहरण, हत्या है, लोग जंगल राज की बात करते हैं, एनडीए वाले जंगल राज की बात करते हैं। लेकिन एनडीए बता कि बिहार में कब घटना नहीं होती है, कब अपहरण नहीं होता है, कब लूट नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है जनसभा को संबोधित करने के बाद अगले पड़ाव के लिए निकल गया है और आगे उनका वोट घेरा हो रहा है, जहाँ के लोग अनुमति है। तो कहीं न कहीं एक बार फिर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लगातार जो चुनावी तैयारी है उसकी शुरुआत हो गई, चुनाव प्रचार की तैयारी हो गई है। और
इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं अपने मंत्र संबोधन के दौरान उनकी बातों को सुनाते हैं। एनडीए की सरकार 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, नौकरी मिला, नौकरी मिलना शुरू कब से हुआ? 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तब से। देखिए, हम मुद्दों की बात करना है, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है हम लोगों का? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है कि नहीं? देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमको पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है? अब आप संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? अब चाचा को कुछ याद नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमको इसकी पीड़ा है कि जो स्थिति हो गई है, महागठबंधन के सभी साथियों ने कल मुख्यमंत्री, महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये घोषणा की, लेकिन अब तक एनडीए के लोगों ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक बिहारी होने के नाते एक कसक है, एक दिल में पीड़ा है। सभी नौजवान हैं यहाँ, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, माताएं, बहनें, सब लोग यहाँ आएंगे। अब समय आ गया कि बिहार बदले। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार से काम चलने वाला नहीं है। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूसखोरी कोई काम हो रहा है? और शराब के बिकवा रहे हैं, ये प्रशासन के लोग बिकवा रहे हैं। और गरीब के घर घुस करके गरीब को डंडा मार रहे हैं। महिलाओं को भी रात में 2 बजे घर में घुस जाता है, मर्द सिपाही सब डंडा मार करके खींच के लाता है। होता है कि नहीं होता? क्या ये इंसाफ है? अमीर सब दारू पी के मस्त है और गरीब सब जेल में। जितना दलित, अति पिछड़ा सबको जेल में भेज दिया गया। सीएम बाबू लिए घूस, कागज जिसका पैसा है उतरे कागज जोकर नाम पे लिखते थे। क्या बड़ा कि नहीं बड़ा? हर घर नल जल योजना घूसखोरी हुई कि नहीं हुई? हुआ है ना? क्या चीज में घूसखोरी नहीं है? सब चीज में घूसखोरी। आप समझ जाओ, ये सरकार दोबारा आ गई तो घूसखोरी कितना बढ़ जाएगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बहुत हुआ, भ्रष्ट सरकार को बदलना है। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है किसी पीड़ित के घर जाते हुए? कहीं देखा है? अब मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो छावनी बदल जाता है, गांव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? छावनी में
जनता से कोई संवाद नहीं, कोई मुलाकात नहीं। अब आपको तय करना कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इन लोगों ने 20 साल तक राज किया है, 11 साल केंद्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी राज्य में हो रहा है तो वो बिहार है। महंगाई चरम पर है, ना कोई निवेश है, ना कोई कारखाना है। यहाँ लीची इतना ज्यादा होता, बताओ लीची के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों ने कितना खोला। कुछ किया लीची के लिए? किसानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। 70,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अब मोदी जी वोट लेकर के चल जाते हैं, चुनाव में फिर आते हैं और खाली क्या बोलते हैं, जंगल राज, जंगल राज। या कौन ऐसा दिन है जब मुजफ्फरपुर में हत्या बलात्कार नहीं हो रहा? बताइए तो, कौन ऐसा दिन है? प्रधानमंत्री को नजर नहीं ना आएगा? जो गरीब की बात करता हो उसको कहते हैं जंगल राज, जो गरीब के लिए लड़ता हो उसको कहते हैं जंगल राज। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता। बिहार की जनता ढूंढ रही है प्रधान